ओके, इन प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो हैं उनके बारे में। जैसे कि हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हम लोग और भी रिलेशंस बाकी देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा का क्या रिलेशन होता है, तो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये सारे हमने पिछले क्लास में देखे थे। अब हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस जो है जो प्रीवियस जेई में आए हुए हैं उनको हम डील करेंगे यहाँ पे, और आप लोग भी उसको देखिए। और बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं भी प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा, बट अभी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो प्रीवियस जेई में आए हुए हैं। तो सपोज मैं एक प्रॉब्लम लिया हूं अभी, tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a, एंड यू हैव टू प्रूव कि ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है। तो इसके लिए आपके पास देखिए, आप किसी भी मेथड से इसको थ्रू कर सकते हो। मतलब अब इसमें से 3 मेथड आप देख लो। फर्स्ट मेथड क्या है, आप इन सारे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बना लो। मतलब सारे को आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है या तो tan में, या फिर दूसरा होगा मेथड कॉट में, और तीसरा मेथड होगा कि आप इन सारे को साइन और कॉस में बदल लो, क्योंकि ऑप्शंस में भी साइन कॉस दिया हुआ है। तो आप देखो क्या करोगे कि फर्स्ट मेथड में क्या करोगे, आप क्या करो, इन सारे को tan में बदल लो। तो tan में बदलने के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा tan a बाई 1 माइनस 1 बाई tan a, cot a का उल्टा होता है tan a। अब देखिए प्लस में ये आ जाएगा cot a इज इक्वल टू 1 बाई tan a बाई 1 माइनस tan a। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा स्पेस के लिए मैं इसको ऑप्शंस को रब कर रहा हूं अभी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करोगे, आप फिर से आप एलसीएम लोगे इसमें, तो ये बच जाएगा tan a माइनस 1। अब आपको क्या है कि कुछ स्टेप स्किप करना सीखना होगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा tan a माइनस 1, और ये जो एलसीएम में tan a है ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। तो आई कुड राइट इट डायरेक्टली tan स्क्वायर a बाई इक्वल टू डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1। ये आप डायरेक्टली लिखना सीखो आप, लेकिन स्किप करने के लिए, स्टेप को स्किप करने के लिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। प्लस में क्या है, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई tan a, अगर नीचे आ जाएगा तो tan a इंटू tan a माइनस 1, tan a माइनस 1। अब देखिए यहां पे आप एलसीएम ले लो, यहां एलसीएम ले लो, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan a माइनस 1। अब देखो अगर ये एलसीएम लिया है तो यहां पे tan a जो है एक मल्टीपल बच गया है, तो वो जाके tan स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा यहां tan क्यूब a। ठीक है, और यहां पे तो सेम है एलसीएम की तरफ, तो ये देखो ये 1 का 1 रह जाएगा, दैट मींस अब देखिए यहां पे, अच्छा एक मिस्टेक हमने कर दिया है, ये 1 माइनस tan a था और नीचे जब आता तो tan a इंटू 1 माइनस tan a होता, क्योंकि tan a माइनस 1 को सेम करने के लिए हमने लिखा है ऐसा, तो यहां प्लस के बदले माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर तो ये माइनस अगर कॉमन ले लिया बाहर में तो ये बच जाएगा माइनस 1 और ये बच जाएगा प्लस। तो अब बन गया ये भी tan a माइनस 1 और ये भी tan a माइनस 1 था, तो अब आप इस तरह लिख सकते हो, इस माइनस को ऊपर ले लो। तो यहां से आ गया tan क्यूब a और tan क्यूब a माइनस 1 इसलिए क्योंकि ये सेम एलसीएम यहां पे भी है। तो देखिए अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप लगा लो यहां पे, दिस इज tan a होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ये ऐसे आप दिखा सकते हो। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप जानते होंगे a माइनस b tan a माइनस 1 इंटू 1 प्लस tan a स्क्वायर a प्लस tan a इंटू 1। मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, tan a इंटू tan a माइनस 1। अब देखिए यहां पे फिर से tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan a डिवाइडेड बाय tan a। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a आपको पता है क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a प्लस tan a डिवाइडेड बाय, फिर से आ जाएगा नीचे में tan a। अब देखिए मैं फर्दर यहां पे लिख रहा हूं, अब देखिए सेक स्क्वायर a प्लस tan a डिवाइडेड बाय tan a। अब क्या करो, दोनों को, अब जो एलसीएम tan a है वो उसको दोनों साइड डिवाइड कर, दोनों मतलब मींस जो न्यूमरेटर है तुम्हारा उन दोनों से डिवाइड कर दो। जो बेसिक मैथ होता है आप जितना जल्दी कर सकोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सेक स्क्वायर a बाय tan a प्लस tan a बाई tan a मैं लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा आपका
प्लस ये बन जाएगा 1। अब सेक स्क्वायर ए बाई tan ए को क्या लिख सकते हैं, अब इसका साइन कॉस करके देख लो, तुमको देखने में आसानी होगी। तो इसको साइन बाई कॉस अगर नीचे लिखेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और नीचे बच जाएगा साइन ए। अब देखो सेक इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो एक सेक चला जाएगा कॉस से, तो बच जाएगा सेक ए बाई साइन ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 1 प्लस, अब सेक ए बाई साइन ए क्या होगा, साइन ए अगर ऊपर चल जाएगा तो कॉसेक ए बन जाएगा, तो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड से आपका आंसर, आप देखोगे ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो ये आपका फर्स्ट मेथड से हुआ कि आपने अगर सभी को tan में कर लिया। अब मैं सेकंड मेथड देखने जा रहा हूं। देखिए हजारों मेथड्स है, बट आपको जो कन्वीनियंट लगे और जितना जल्दी आप कर सको वो आपके लिए आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं दूसरा मेथड देखूंगा यूजिंग साइन एंड कॉस। अब मैं सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप ये तरीका सब अपना सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड। तो फुली आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो। तो अब सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, कन्वर्टिंग ऑल द टर्म्स इनटू साइन एंड कॉस। अब सारे टर्म्स को हम साइन और कॉस में बदलेंगे। तो सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कन्वर्टिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस, सेकंड मेथड। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। मैंने आपको पहले ही बताया है जितना स्टेप को स्किप करना सीखोगे, बट इट शुड बी करेक्ट। स्किप मींस स्टेप स्किप जो है वो बहुत ही करेक्टली और बहुत ही मतलब वाइजली करना पड़ता है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को ग्राउंड कर दोगे। फिर यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए मैं स्टेप स्किप करूंगा। देखिए कैसे स्किप करूंगा, आप यहां पे देखो, यहां पे पहले एलसीएम लूंगा, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे में बच गया साइन ए। अब ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ए नीचे चला आएगा तो ये कॉस ए इस साइन ए माइनस कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मैं अब लिखूंगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया था, अब ये कॉस ए नीचे आएगा तो कॉस ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा किसके, ये जो एलसीएम मैंने पूरा फ्रैक्शन बना लिया था साइन ए माइनस कॉस ए, ये लिखना आपको आना चाहिए। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ए, और ये साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए उसी तरह मैं इसका भी स्टेप स्किप करके लिखूंगा। अब देखिए ये कॉस ए है ऊपर में, तो ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर ए बन गया। अब ये साइन ए नीचे आएगा तो साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें मल्टीप्लाई होगा भाई, तो कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्योंकि एलसीएम लेना है आपको इन दोनों में, तो पहले आपको किसी एक टर्म को आप कॉमन कर लो तो आपको कन्वीनियंट होगा करने में। तो आप क्या कर लो, फिर से वही काम करो, यहां माइनस लिख दो और इसको प्लस और माइनस कर दो, मतलब माइनस कॉमन ले लो। तो ये साइन ए माइनस कॉस ए हो गया और ये भी साइन ए माइनस कॉस ए है, तो एक टर्म तो कॉमन कर लिए आप। तो आप देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहा हूं, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा, देखिए ये दोनों चीज तो कॉमन नहीं है, तो ये दोनों चीज यहां आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, और दूसरा चीज जो कॉमन है वो क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए ऊपर में, आप देखिए ऊपर में क्या बचा। अब देखिए इसमें जो है इस वाला, अगर ये टोटल एलसीएम है, अब इस टर्म में क्या क्या मिसिंग है, इससे साइन ए मिसिंग है, तो वो साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी साइन क्यूब ए। उसी तरह इसमें देखिए अब क्या मिसिंग है, तो कॉस ए मिसिंग है, तो माइनस कॉस क्यूब ए। अब देखिए फिर से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में आ गया। अब देखिए ए क्यूब माइनस, मैं इसको रब कर दूं क्या, आप देख लो एक बार, और आप इसको बैक करके भी आप देख सकते हो। अब मैं रब कर रहा हूं, तो फुली सारा स्टेप आप देख लेना, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए, अब यहां से मैं यहां आ रहा हूं, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप मेरे को बता दो, फिर से मैं बता चुका हूं आपको, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए स्टेप को स्किप करना बहुत ही बड़ा मीन्स आपका एक ट्रिक है।
आप देखिए साइन ए माइनस कॉस ए नीचे भी दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये आप डायरेक्टली काट सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, आपको स्किप करना, स्टेप को सीखना होगा, वो सबसे जरूरी पार्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये देखो ये वाला जो ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी सेम जो एलसीएम में था साइन ए कॉस ए, और बहुत सारा स्टेप आपको स्किप करना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आप इसके स्टेप जो है स्किप कर सकते थे, बट मैंने पूरा लिख के आपको दिखाया है कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्चुअली 1 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ पे जो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है इसको आप डायरेक्टली काट के यहाँ पे 1 लिख सकते थे, ठीक है, तो ये बन जाता 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए अब फाइनल रिजल्ट जो आया क्या आया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बच गया है, नीचे में भी सिर्फ साइन ए कॉस ए बच गया है, तो ये साइन ए कॉस ए। आपको स्किप करना स्टेप को सीखना होगा। अब देखिए ये क्या बच जाएगा, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो तो ये बच जाएगा 1 बाई साइन ए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं अब। तो इसके बाद क्या आएगा, इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो 1 बाई साइन ए कॉस ए। आप जितना स्किप करना सीखोगे और अपने ब्रेन को यूज करोगे, और ये बच जाएगा साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए मतलब 1, तो ये बच जाएगा सेके इंटू कॉसे के। 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेके, और 1 बाय साइन ए क्या होता है कॉसे के, तो सेके इंटू कॉसे के प्लस 1, यही था आपका आंसर। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, ये दूसरा मेथड था आपका यूजिंग साइन एंड कॉस। अब देखिए हम लोग तीसरा मेथड पे देखेंगे। देखिए मैं आपको डिफरेंट मेथड इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको रिजल्ट कहीं से भी सेम आएगा, बस आपका जो माइंड है वो सही कैलकुलेशंस करना चाहिए, और स्किप जब आप स्टेप स्किप करना बहुत जरूरी है, और जब आप स्किप स्टेप कर रहे हो तो आपका मतलब सही कैलकुलेशंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ मिस्टेक कर दो तो फिर सारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सेकंड मेथड से भी आपने देख लिया। अब हम थर्ड मेथड से बात करेंगे यूजिंग, अब हम क्या करेंगे, सभी को कॉट में कन्वर्ट कर लो, किसी भी मेथड से आप बनाओ सभी से आंसर आपका सेम आएगा। तो एक और मेथड हम देख ले रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे। तो देखिए अभी देखिए प्रॉब्लम्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, तो आप कोशिश करो कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकोगे उतना ही बेटर है। तो मैथ्स एक्चुअली प्रैक्टिस का चीज है, बाकी बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में ले रहा हूँ। तो देखिए सपोज मैंने अब थर्ड मेथड से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड मेथड के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आप सभी को कॉट में कन्वर्ट कर लो। तो tan को अगर कॉट में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट ए, प्लस कॉट ए तो ऊपर में है ही, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई कॉट ए। ओके, यहां तक आपने लिख लिया। अब देखो यहां से, अब इसको लिख सकते हैं, फिर आप स्टेप को स्किप करना बहुत जरूरी है, वरना आप फिर से खाली स्टेप ही लिखते रह जाओगे और प्रॉब्लम्स बहुत टाइम ले लेगा। तो ये देखो अब ये कॉट ए नीचे आएगा तो ये कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, और ऊपर में 1 बच जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ 1 माइनस कॉट है, ए है, तो मेरे को एलसीएम ऐसा कुछ बनाना है। तो एलसीएम बनाने के लिए आप इसको अगर 1 माइनस कॉट ए लिख रहे हो, क्योंकि यहां तो कॉट ए माइनस 1 आएगा, तो यहां पे आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक है, समझो कि आपने कॉमन ले लिया माइनस, तो ये आ गया, और कॉट ए जो एलसीएम था वो ऊपर जब जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके, यहां तक आपने समझ लिया होगा मैंने किस तरह लिखा है। आप स्टेप को स्किप करना सीखो, कैसे स्किप करते हैं। ये कॉट ए माइनस 1 था, इसको में मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर आ गया, 1 माइनस कॉट ए बन गया, ये कॉट ए ऊपर चला गया, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए मैं एलसीएम लूंगा इन दोनों में, तो एलसीएम आ जाएगा कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए, ये आएगा एलसीएम। अब देखिए इसमें तो पूरा है तो ये 1 बन जाएगा, माइनस, अब देखिए इसमें लेकिन कॉट ए मिसिंग है तो ये एक और कॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट क्यूब ए। ओके, यहां तक सही है। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये, तो ए माइनस बी। अब देखिए फिर से स्किप करना है स्टेप को, तो आपको पता है ए माइनस बी जो होगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो बच जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस ए बी क्या होगा कॉट ए, ये बच गया, और डिवाइडेड में क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया था तो ये कॉट ए बच जाएगा।
ओके फिर से आ गया 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। ठीक है, अब देखो यहां से आंसर इजीली आ जाएगा आपका, मैं फाइनल आंसर यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अगर आप दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर लोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बाई कॉट ए कितना आएगा, ये थीटा ना लिखे मैंने एंगल को ए लिखा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बाई कॉट ए कितना आएगा, तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉट ए को कॉस, यहाँ पे नीचे में कॉस लिख लो कॉस ए और साइन ऊपर चला जाएगा तो ये साइन ए लिखा जाएगा। तो एक साइन और एक कॉसेक दोनों मल्टीप्लाई अगर होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक कॉसेक। तो अब ये कॉस अगर ऊपर जाएगा तो कॉसेक ए इंटू सेक ए प्लस में कॉट ए बाई कॉट ए तो 1 होता है, तो फिर से आंसर आ गया 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। ओके, तो मैंने आपको तीनों मेथड दिखा दिए हैं। इस सिंपल से प्रॉब्लम से आपको पता चल गया कि आप किसी भी मेथड से जाओ, ये आपका सॉल्यूशन जो है वो आपको किसी तरह आपको मैच करना है जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सब देखेंगे, बट उससे पहले आप और भी प्रॉब्लम्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व कीजिएगा आपको उतना ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भी सारे क्वेश्चंस। ओके।